यह है हमारा उच्च प्राथमिक विद्यालय शाहपुर डसर, विकासखंड असमोली, जिला संबल। ये हमारी अभी नई बिल्डिंग बनी है, बहुत शानदार बिल्डिंग बनी है। सरकार के सहयोग से, ग्राम प्रधान के सहयोग से ये नई बिल्डिंग बनी है। बहुत शानदार बिल्डिंग बन गई है। बहुत अच्छी तरीके से सारे व्यवस्थाएं, रंगाई पुताई, पेंटिंग, टाइलीकरण बहुत बढ़िया हो चुका है। अब स्कूल का एटमॉस्फेयर कुछ देखने लायक हो गया है। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर हो गया है स्कूल का। ये अभी यहाँ पर पौधे की क्यारियाँ हैं, पौधे लगेंगे, यहाँ पौधे लगाने हैं अभी, क्योंकि स्कूल बंद हो गया था, छुट्टियाँ हो गई थी। अब भी जो है 30 जून तक बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं। स्टाफ आ रहा है, बच्चों की छुट्टी चल रही हैं। और स्कूल का जो भौतिक परिवेश है बहुत ही शानदार हो चुका है। तो बहुत ही अच्छा प्रांगण, ये क्यारियों के लिए जगह, ये रसोई घर, ये बहुत अच्छा, ये इधर फील्ड है कोई भी प्ले कराने के लिए, बच्चों के लिए प्रोग्राम कराने के लिए। ये भी पौधों की क्यारियाँ हैं। ये हैंड वॉश यूनिट हैं, स्टाफ शौचालय, बालक शौचालय, बालिका शौचालय। ये यहाँ पर फ्यूचर में टीन शेड डलवाएंगे बच्चों का मिड डे मील खिलाने के लिए। इस जगह पर व्यवस्था करनी है। ये ट्री गार्ड लगाने हैं अभी और बेहतर करना है स्कूल को। जितना प्रधान जी के स्तर से कर दिया गया है, अब उसके बाद हम लोगों को प्रयास करना है। हमें इसका रखरखाव पे ध्यान देना है, सफाई पे ध्यान देना है। और जो हमारे हमसे, स्टाफ से, सरकार की सहायता से जो भी सहयोग होगा उसको अब कंटिन्यू करते रहेंगे। ये एक ICT लैब भी बना दी गई है। ये कक्षा 8 है हमारी। इसका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रखा गया है। ये कक्षा 6 है हमारी। इसका नाम स्वामी विवेकानंद कक्ष रखा गया है। कक्षा 7 है ये, इसका स्वामी विवेकानंद कक्ष रखा गया है। ये कक्षा 6 है, इसका नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रखा गया है। ये हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये 7 कर्मचारियों के लिए कर्म सूत्र लिखवाए गए हैं। बहुत ही बढ़िया भौतिक परिवेश, ये टाइलीकरण हो चुका है। भारतीय संविधान के उद्देश्य ये प्रधानाध्यापक का कार्यालय है, कक्ष है। ये भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। इसमें हमारे सारे महान विभूतियाँ जितने भी हो चुके हैं, रह चुके हैं, उन सब की फ़ोटो लगाई गई हैं। ये स्टाफ की फ़ोटो लगाई गई हैं। ये स्टाफ हैं, ये मेरा फ़ोटो है, सबको लगाया गया है। ये बहुत बढ़िया हो गया है। ऑफिस भी बहुत अच्छा हो गया है। और अब हमारे बच्चों के विद्यालय स्तर से बच्चे और हम सब मिलकर इसकी साफ़ सफाई, सारी व्यवस्था को दुरुस्त रखेंगे और बहुत अच्छे से लेके चलेंगे। बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करेंगे, रखेंगे। बच्चे भी बहुत अच्छे हैं हमारे गांव भी बहुत अच्छा है। शाहपुर डसर बहुत कोऑपरेट करते हैं गांव वाले, कोई नुकसान नहीं करते बिल्डिंग का। ये 25-26 दिन बाद स्कूल खुला है, कोई भी किसी तरह की कोई हानि नहीं करी है। बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत अच्छे गांव के लोग हैं, बहुत अच्छे गांव के बच्चे हैं। और अब जो है दिन प्रतिदिन एडमिशन की संख्या हमारी बढ़ रही है। एटमॉस्फेयर अच्छा होने की वजह से एजुकेशन तो ठीक बेहतर थी। सब सारे स्टाफ मेहनत करता है, फुल मेहनत करता है सारा स्टाफ, जितना भी स्टाफ है। थोड़ा सा बिल्डिंग की तरफ से हम जो है पीछे हो रहे थे। बिल्डिंग हमारे ज़्यादा हारती थी, वो अब नई बिल्डिंग हो गई है। ये बहुत बढ़िया बिल्डिंग, एटमॉस्फेयर बिल्कुल प्राइवेट की तरह हो चुका है। ये देखिएगा आप, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर हो चुका है। सभी गांव वालों से ये अपील है, विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर प्रवेश कराएं, दाखिला कराएं, एडमिशन कराएं और उसका लाभ उठाएं। प्राइवेट में इतनी फ़ीस देने से बचें। यहाँ फ्री एजुकेशन 1200 रुपये भारत सरकार दे रही है। जो है जिसमें बच्चों की ड्रेस 2 जोड़ी ड्रेस, 1 जोड़ी जूते, मोजे, बैग, किताबें, कॉपी, ठीक है। इस चीज़ के लिए 1200 रुपये प्रत्येक बच्चे के या अभिभावक के खाते में जा रहा है। इस चीज़ का लाभ भी मिल रहा है। प्राइवेट में बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ 1000, 2000, 4000, 5000 तक फ़ीस दे रहे हैं
और फिर भी इतना खर्चा, फिर ट्यूशन लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी नाम स्कूल का होता है। जबकि बच्चा प्राइवेट में पढ़ता है और जो गार्जियन ध्यान देता है और जो ट्यूशन पढ़ता है बच्चा वहाँ से सीखता है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों पर अब गार्जियन लोग थोड़ा सा ध्यान दे लें तो ट्यूशन की भी ज़रूरत नहीं है और यहाँ एजुकेशन है ही बढ़िया और सब चीज़ फ्री में, एक पैसे की ज़रूरत नहीं। जिस प्रकार हम MBBS IIT करने के लिए सरकारी स्कूलों के लिए मारामारी है कि इतना तगड़ा कंपटीशन है, इसी प्रकार अगर हम बेसिक शिक्षा के लिए भी हम जो है प्राइवेट में न जा करके सरकारी स्कूल की तरफ रुझान करें तो हमारे बच्चे जैसे IIT की इच्छा रखने वाले में पढ़ने वाले, नीट की तैयारी कर MBBS करने के लिए सरकारी कॉलेज लेने की इच्छा रखने वाले, इसी प्रकार अगर हम बेसिक की एजुकेशन लेने के लिए सरकारी स्कूल की तरफ अपना रुझान बनाएं तो हमारे बच्चे कहां से कहां पहुंच सकते हैं और हम बहुत पैसा बचा सकते हैं। अब से 20-30 साल पहले सब लोग सरकारी विद्यालयों में पढ़ते थे और आज वो IAS, PCS, IITN हर बड़े बड़े सर्वोच्च पदों पर जो हैं वो सब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ही बच्चे हैं। तो मेरा सभी लोगों से अपील है, जिस प्रकार हम IIT के लिए, नीट के MBBS के लिए हम सरकारी कॉलेज की अपेक्षा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों को कोचिंग करा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो तुम लोग अपनी बेसिक एजुकेशन के लिए सरकारी स्कूल में भी पढ़ाओ। सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे तो आपका एक पैसा बचेगा, बच्चा सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही हैं और बच्चा बहुत बढ़िया इंटेलिजेंट बनेगा, होशियार बनेगा। यहाँ टाइम टेबल से पढ़ाइयाँ होती हैं, समय समय पर प्रतियोगिता परीक्षाएं भी कराई जाती हैं और कंप्यूटर क्लासेस भी कराई जाती हैं, योग कराए जाते हैं। सारी चीज़ें सरकार के गाइडेंस के अनुसार, जो सरकार के दिशा निर्देश होते हैं उसके अनुसार कराई जाती हैं और बच्चा एक परिपूर्ण फुल वातावरण में हर चीज़ का ज्ञान सरकारी स्कूल में मिल जाता है और बच्चा एक अच्छा बच्चा बन सकता है। मगर हमारे समाज ने एक वो बना ली है कि नहीं जी, हमारा बच्चा क्या सरकारी में पढ़ेगा, हमारा बच्चा हम तो प्राइवेट में पढ़ाएंगे। जबकि प्राइवेट में इतनी सुविधा नहीं है, वहाँ लूट खसोट है, बहुत पैसा लिया जा रहा है हम लोगों से। तो मेरी सभी गाँव वालों से अपील है, विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने बच्चों का यहाँ उच्च प्राथमिक विद्यालय शाहपुर डसर, जो कि जिसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की क्लासें चलती हैं, में प्रवेश कराएं और इस सरकार की योजनाओं का, सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों का, सरकार के द्वारा कितना बड़ा खर्चा कराया जा रहा है, उसका लाभ उठाएं और अपने बच्चों को उस चीज़ लाभान्वित करें। अपने बच्चों को संपूर्ण विकास के लिए इन स्कूलों में प्रवेश कराएं। आप जो है बहुत यहाँ जो है सरकार के द्वारा एजुकेशन का स्तर बहुत बदल गया है, बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। सरकार के प्रयास से हमारी बेसिक एजुकेशन आज जो है चरम सीमा पर जाने वाली है, बहुत अच्छी कंडीशन में आ गई है बेसिक एजुकेशन, क्योंकि टीचर इतने एग्ज़ाम इतने करने के बाद यहाँ पर आ रहे हैं, इतने टैलेंटेड टीचर आ रहे हैं और एटमॉस्फेयर गवर्नमेंट ने बढ़िया कर ही दिया है। तो हमें क्या चाहिए, हमें एटमॉस्फेयर सही चाहिए और टीचर बढ़िया चाहिए, वो दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं। इसलिए सभी लोगों से, गाँव वासियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने उच्च प्राथमिक विद्यालय शाहपुर डसर में प्रवेश कराएं और इस सरकारी संस्था का लाभ उठाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।